नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर करनाल से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल में पार्टी के लिए वोट कैंपेन चलाया और डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील की है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाशु सैनी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर जेवर ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं दिन की 4 बड़ी खबरों की, जहां पर सीएम सैनी ने डोर टू डोर प्रचार किया। तो वहीं दूसरी खबर प्रदेश सरकार में जो है बैठक बुलाया गया और फ्लोर टेस्ट की बात भी कही जा रही। तीसरी खबर चुनाव से पहले कांग्रेस को फायदा हुआ है और चौथी खबर कट की मांग पर महापंचायत आयोजित की गई है। आपको बताते चले कि करनाल दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी है, जहां पर सेक्टर 9 स्थित अटल पार्क में लोगों के साथ में योग कर दिन की शुरुआत करते नजर आए। दूसरी खबर प्रदेश सरकार फ्लोर टेस्ट की भी जो बैठक है वो बुला सकती है, विशेष सत्र बुला सकती है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने फ्लोर टेस्ट का भी दावा किया है। और तीसरी खबर चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाशु सैनी ने कांग्रेस का हाथ भी थाम लिया। ओबीसी और सैनी समाज में अपनी अच्छी पकड़ भी बनाए हुए थी। और चौथी खबर कट की मांग को लेकर महापंचायत की है। दरअसल फरीदाबाद की मोहना अनाज मंडी में किसानों ने महापंचायत की। जेवर ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर किसान एकजुट भी हुए हैं। तो रुक करते हैं पहली खबर का। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने दिन की शुरुआत करनाल सेक्टर 9 स्थित अटल पार्क में लोगों के साथ योग कर की हुई है। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि सीएम सैनी ने अपने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर वोट करने की भी अपील की, ताकि चुनाव में बीजेपी सभी लोगों के साथ पहुंच भी बना सके और चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग सके। आपको बताते चलें कि करनाल पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी, जिस दौरान उन्होंने अटल पार्क पर पहुंचे और साथ ही लोगों से योग भी किया, साथ ही क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए थे। इसी के साथ में सीएम सैनी ने अपने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर वोट करने की अपील की, ताकि चुनाव में बीजेपी सभी लोगों के पास पहुंच भी बना सके, चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि करनाल से हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पार्क में लोगों के साथ योग करते हुए, क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, उनसे बातचीत भी की। सीएम ने डोर टू डोर वोट की भी अपील करनी शुरू कर दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और जिसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला भी जारी है। और इसी बीच सीएम नायब सिंह सैनी एक नए अंदाज में नजर आए हैं, जहां पर वो पार्क में पहुंचे, वहां पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, जिसमें लोगों से हाथ मिलाते हुए भी नजर आए और साथ ही उनसे बातचीत की और वोटिंग की भी अपील करते नजर आए हैं। लगातार सीएम नायब सिंह सैनी लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और ताजा तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो कि करनाल से हैं, जहां पर पार्क में पहुंचे थे, लोगों के साथ फोटो भी खींची और साथ ही लोगों से बातचीत करते हुए वोट करने की भी अपील करते नजर आए। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और जिसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इसी बीच नायब सिंह सैनी सुबह सुबह करनाल के पार्क पे पहुंचे और वहां पर लोगों से वोट की अपील करते हुए भी नजर आए हैं। आपको बताते चलें कि तस्वीरें करनाल से हैं और जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं नायब सिंह सैनी। और इस दौरान उन्होंने दिन की शुरुआत करनाल सेक्टर 9 स्थित अटल पार्क से की और लोगों के साथ योग भी किया है।
लोगों के साथ योग करते नजर आए। इसी के साथ सीएम सैनी ने अपने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर वोट करने की अपील की ताकि चुनाव में बीजेपी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दिन की शुरुआत करनाल सेक्टर 9 स्थित अटल पार्क से की। लोगों के साथ योग भी किया और इसी के साथ सीएम सैनी ने अपने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर वोट करने की अपील की है ताकि चुनाव में बीजेपी सभी लोगों के पास पहुंच बना सके, चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, जहां पर उनका फूल मालाओं के साथ में जमकर स्वागत भी किया गया और साथ ही सीएम ने डोर टू डोर वोट करने की भी अपील करते नजर आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर लगातार लोगों के बीच जा रहे डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है। तो वहीं इसी दौर पे आप ये पार्क की तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर करनाल सेक्टर 9 स्थित अटल पार्क में पहुंचे थे। लोग उसके साथ में योग भी करते नजर आए, क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, लोगों से बातचीत भी की, उनकी समस्याओं को जाना और उनसे मतदान करने की अपील भी की है। आपको बताते चलें कि सीएम नायब सिंह सैनी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी बीच ताजा तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि करनाल से हैं, जहां पर सीएम ने डोर टू डोर वोट की अपील भी की है। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हरियाणा सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जेजेपी को इस मामले को लेकर नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि अब उन्होंने उठा ही लिया है तो वो कटघरे में भी फंस गए हैं। जेजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं, कांग्रेस भी एकजुट नहीं है। राज्यपाल ने कांग्रेस से 30 विधायकों के हस्ताक्षर भी मांगे हैं। कल भी मैंने 4 बूथों पर जाकर के और अपने गांव की छोटी छोटी बैठकें, कई जगह पर तो मैं घर घर जाके डोर टू डोर भी किया है। कई गांव की जो बाजार है, गांव का जो मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर भी चल करके लोगों को साथ लेकर के लोगों से अपील की है। बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है सारे पूरे क्षेत्र में। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी शंका नहीं है कि किसी गांव के लोग वोट नहीं देंगे। अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिल रहे हैं, ऐसा मेरा दावा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अमित शाह को पीएम बनाएंगे, वो उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसा उनके बाजा बजा हुआ उनके दिमाग का, ठीक है ना। ये काम उनका है कि हमारे अपना है। तो बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। ओबीसी और सैनी समाज की बड़ी नेता ने बीजेपी छोड़ दी है। आपको बताते चले कि कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाशु सैनी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता भी ली है। बीजेपी के कई पदाधिकारी भी कैलाशु सैनी के साथ में कांग्रेस में शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान के नेतृत्व में पार्टी को ज्वाइन किया गया और कहा कि लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। और हुड्डा जी का बड़ा सफल नेतृत्व 10 सालों में एज ए मुख्यमंत्री यहाँ पर रहा है। हर वर्ग को उन्होंने सर आंखों पर रखा और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य करने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इधर आज निर्मल नहीं, कंडीशन कुछ नहीं है। देखो, हुड्डा साहब को खुद पता होता है कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा नेता कितना कैपेबल है, उसके लिए मुझे क्या करना है, वो पार्टी के लिए क्या कर सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब चुनाव है, चुनाव के दौरान इस तरह का बदलाव एक साथ नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बहुत पहले से सोच रही थी, जब मौका लगा, जब मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई। देखिए, परिषद चेयरमैन रही है, बैकवर्ड क्लासेस लीडर है, आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनको पार्टी में स्वागत किया है सबने और इनको पार्टी में उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा।
और इनके साथ और भी आए चेयरमैन तो जिला पंचायत समिति का चेयरमैन और भी बहुत सारे साथी आए। कितने लोग कितने बड़े चेहरे जो है आपके संपर्क में है ना, 40 लोग पूर्व विधायक, पूर्व सांसद 40 से ज्यादा ज्वाइन कर चुके हैं। तो चौथी खबर का रुख करते हैं। जेवर ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया है। गांव मोहना की अनाज मंडी में महापंचायत आयोजित की गई। हजारों की संख्या में महापंचायत में क्षेत्र के लोग भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी अपने कार्यकाल में कट देने की घोषणा की थी और घोषणा पूरी न होने के विरोध में लोग पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। मोहना में कट न मिलने के कारण मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का भी लगातार विरोध यहां पर किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि जेवर ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया है। गांव मोहना की अनाज मंडी में महापंचायत आयोजित की गई। हजारों की संख्या में महापंचायत में क्षेत्र के लोग ने भाग लिया। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी कार्यकाल में कट देने की घोषणा की थी और आपको बताते चले कि घोषणा पूरी न होने के विरोध में लोग पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हैं। मोहना में कट न मिलने के कारण मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का भी लगातार यहां पर विरोध भी किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि जेवर ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर लगातार महापंचायत जारी है और पिछले कई महीनों से ये धरने पर भी बैठे हैं। मोहना में कट न मिलने के कारण मौजूदा लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर भी आपको बताते चलें कि उनका भी विरोध करते हुए नजर आए। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि फरीदाबाद से हैं, जहां पर कट की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ चुके हैं। मोनू, लगातार महापंचायत जारी है, कट को लेकर लगातार मांग की जा रही है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? देखिए अंकिता, बिल्कुल आपको बता दें, मोहना गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के लोग पिछले 210 दिनों से जो है वो ग्रीन एक्सप्रेस वे पर उतार चढ़ाव की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कट की घोषणा की थी बाकायदा, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो इलाके के लोग थे उनमें एक जो है वो खुशी की माहौल जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा था, क्योंकि जो इलाके के लोग कह रहे थे कि अब उन्हें भी जो है वो उनका अधिकार मिलेगा, क्योंकि जब उनकी जमीन गई है तो ऐसे में उन्हें यहाँ पर उतार चढ़ाव मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके जो और जो व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो बढ़ सकते हैं। परंतु जो है वो ग्रीन एक्सप्रेस वे पर जो उतार चढ़ाव अब नहीं मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं इलाके के लोग काफी नाराज हैं और इसी को लेकर पिछले लगभग 210 दिन से जो है वो धरने पर बैठे हुए थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को इंतजार था तो सिर्फ लोकसभा चुनाव का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो तमाम जो इलाके के लोग हैं वो ग्रीन एक्सप्रेस वे का उतार चढ़ाव न मिलने पर कृष्णपाल से काफी नाराज थे और लोकसभा में उस नाराजगी को जाहिर कहीं ना कहीं करें, तो इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं फिराक में थे। और अब लोकसभा जो नजदीक आ रहा है तो तैसे तैसे कहीं ना कहीं इलाके के लोगों का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो है आज महापंचायत जो है वो की गई है, इलाके के लोग जो है उस महापंचायत में पहुंचे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें अंकिता कि साफ तौर पर खुले शब्दों में जो है वो कृष्णपाल गुर्जर, जो कि भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके जो है वो खिलाफ उनके स्वर जो है वो कहीं ना कहीं नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर को जो है वो कोई वोट नहीं करे। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे अगर जो पहले से देखें तो कहीं ना कहीं कृष्णपाल के खिलाफ जो है वो लोग वोट यहाँ पर करने की लोग जो है आसपास के इलाके में अपील करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका सीधा फायदा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है वो कहीं ना कहीं सीधा जो है वो फायदा मिलने वाला है। और ऐसे में जो ग्रामीण मोनू, जैसा कि आपने बताया मोनू, जैसा कि आपने बताया कि इसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा, क्योंकि वहां से महन प्रताप सिंह खड़े हुए हैं, और अगर बात की जाए इनेलो और जेजेपी को तो इसका फायदा उन्हें भी मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सीधा सा उनका जो विरोध करने का जो तरीका है वो कृष्णपाल के खिलाफ विरोध करने का है, बाकी अन्य किसी उम्मीदवार से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि सीधी बात यह है कि क्योंकि जो फिलहाल क्योंकि काफी इलाके जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जाट क्षेत्र ये लगता है, तो ऐसे में
कहीं ना कहीं जाट जो नेता है उनको बड़ा फायदा इसका जो है वो मिलेगा। ऐसे में क्योंकि बंधी हुई बात उन्होंने नहीं की किसी पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट को जो है वो सपोर्ट करेंगे। उन्होंने सीधा कहा है कि कृष्णपाल के खिलाफ कृष्णपाल को हराना है, तो ऐसे में उसके खिलाफ जो है वो वोट करनी है। ऐसे में वो वोट जो है वो कांग्रेस को भी जा सकती है, एनएलडी को भी जा सकती है, इसके अलावा जेजेपी को भी जा सकती है या अन्य कैंडिडेट को जा सकती है। परंतु कृष्णपाल के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं विरोध यहाँ पर किया गया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो इलाके में वो कृष्णपाल के वोट भी मांगने का काम करेंगे। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में अगर मद्देनजर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस ग्रीन एक्सप्रेसवे के उतार चढ़ाव की जो मांग है, इसकी नाराजगी जो लोगों में है, इसका काफी नुकसान वो भाजपा के प्रत्याशी को जो है वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें क्योंकि लगातार कोशिश ये की जा रही थी कृष्णपाल गुर्जर की ओर से कि लोग माने, हालांकि उन्होंने कई बार बयान भी दिए कि वो ग्रीन एक्सप्रेसवे पर उतार चढ़ाव बनाएंगे, परंतु कुछ लोग वहां पर राजनीति कर रहे हैं, परंतु वहां के जो लोग हैं वो उस बात को सुनने को तैयार नहीं है और उन्होंने सीधा कहा है या तो बनवाने के लिए हाँ करें सीधी या फिर कृष्णपाल ना करें। अगर बनवाना है तो अब तक क्यों नहीं बना, क्योंकि जब डीपीआर उस समय तैयार की गई थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि वो कट वहां पर मिलेगा, परंतु बाद में जब डीपीआर सामने आई तो उस समय ये कट क्यों गायब हो गया। इस बात से काफी नाराज जो है वो लोग नजर आ रहे हैं और इलाके के लोगों की, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जाट बेल्ट के साथ साथ जो है वो आसपास के इलाके में इस इलाके की काफी जो है वो रिश्तेदारियां भी हैं, इसके अलावा बहुत अच्छे संबंध भी हैं। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं उन रिश्तेदारी और उन संबंधों का भी कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। कृष्णपाल के खिलाफ जो है वो पुरजोर तरीके से विरोध करने में हर वो कोशिश करेंगे जो कि कृष्णपाल को हराने में कामयाब होगी। जी, जैसा कि आपने बताया, तो वहीं पर अगर बात की जाए पूर्व सीएम की, तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी कट देने की मांग को स्वीकारा था, तो क्या वजह रही कि वो कट नहीं दिया गया? लेकिन अंकिता अभी इसमें ये नहीं बताया जा सकता कि क्या वजह रही। हालांकि पूर्व सीएम ने खुले मंच से ये बात कही थी कि उन्हें वहां पर ग्रीन एक्सप्रेसवे पर जो है वो उतार चढ़ाव दिया जाएगा ताकि मोहना गांव के साथ साथ आसपास के इलाके के लोगों को इसका जो है वो फायदा मिल सके। परंतु जब डीपीआर तैयार हुआ, सामने आया डीपीआर, तो उसमें साफ तौर पर देखा गया कि मोहना के ऊपर जो है वो उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि मोहना गांव से करीब 7 किलोमीटर आगे उत्तर प्रदेश में जो है वो उतार चढ़ाव दिया गया है। ऐसे में नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों की इस बात को लेकर भी है, क्योंकि हवा ये चली थी कि जो कृष्णपाल गुर्जर हैं उस समय जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री थे, तो ऐसे में उनकी जो जमीन कुछ वगैरह जो वहां पर बताई गई थी और उसके मार्फत जो है वो ये लोगों को लगा कि कृष्णपाल ने अपनी जमीन को लेकर जो है वहां पर उतार चढ़ाव जो है वो उतरवाया है ताकि वहां पर उसकी जमीन के रेट बढ़ सके। और ये नाराजगी कहीं ना कहीं पहले बहुत कम थी, परंतु अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अंकिता लगातार जो नाराजगी है वो सातवें आसमान पर चढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो इलाके के लोग हैं वो अब यहां तक भी कह रहे हैं कि उसके खिलाफ जो है अगर उन्हें वोट मांगनी पड़ी तो कृष्णपाल के खिलाफ वो इलाके में जाकर, अपनी बिरादरी में जाकर, अपने रिश्तेदारी या पड़ोस में जाकर जो है वो कहीं ना कहीं वोट मांगेंगे और कहीं ना कहीं कृष्णपाल को हराने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे जो भी कहीं ना कहीं काम आएगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति दबाव के चलते, क्योंकि डीपीआर आने से पहले ये बात कही गई थी, डीपीआर के बाद जो है वो अलग तार निकल के सामने आए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी वजह कहीं ना कहीं इस कट की जो है वो मानी जा रही है। जी मोनू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मोहना अनाज मंडी में किसानों ने महापंचायत की है, तो वहां आसपास के इलाके जो हैं उनमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि मोहना गांव से लगते हुए आसपास के इलाके के लोगों में काफी विरोध जो है वो कृष्णपाल जो भाजपा उम्मीदवार है उनका साफ तौर पर देखा जा रहा है। बीते दिनों भी हमने देखा कि वहां पर कृष्णपाल के भतीजे जो है वो अमरपुर गांव में, मोहना गांव से जो लगता हुआ गांव है, वहां पर किसी कार्यक्रम में गए थे तो उस समय वहां पर उन्हें काले झंडे तक जो है वो कहीं ना कहीं दिखाए गए थे और ऐसे में कहीं ना कहीं विरोध जो है वो जरूर नजर आ रहा है। और जैसे आसपास के इलाके में विरोध नजर आ रहा तो अंकिता कहीं ना कहीं माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ भी नजर आ रहा। जो माहौल 2014 में हमने देखा, जो माहौल हमने 2019 में देखा, अब वो माहौल 2024 में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। जो हवा थी मोदी की गारंटी का जो हवाला दिया जा रहा था, वो मोदी की गारंटी आखिरकार जो है वो प्रथले के मोहना गांव के आसपास आकर वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में वहां के लोग मोदी की गारंटी से कोई मतलब नहीं रखते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, उनका सीधा जो है वो सीधा मतलब ये है कि कृष्णपाल गुर्जर को जो है वो हराना है। तो इसी मुद्दे पर, इसी पैटर्न पर जो है वो लोग काम कर रहे हैं। आसपास के लोगों में, आसपास के इलाके के लोगों में या गांव के आसपास के जो गांव हैं उनमें भी काफी जो है वो फर्क इस बात का नजर आ रहा है, क्योंकि जब वो लोग नाराज हैं और एक दूसरे से लगते हुए गांव हैं तो ऐसे में गांव के अंदर जो है वो आपसी भाईचारा बहुत होता है। तो उस लिहाज से जो है वो आसपास के इलाके में भी जो है वो काफी जो है असर इस बात का जो है वो माना जा रहा है। जी मोनू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कट नहीं बनने की वजह से कितनी परेशानियां हो रही गांव के लोगों को? देखिए,
पूरी परेशानी होगी, क्योंकि अगर कट यहाँ पर नहीं मिलता है, अगर कट मिलता है तो इनका व्यवसाय बढ़ेगा, इनके तमाम जो है संसाधन बढ़ेंगे और भी कई चीजें जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि जो जमीन गई है ग्रीन एक्सप्रेस में, वो मोहना गांव के जो आसपास लगते हुए गांव है, चाहे हम नदियाला की बात करें, हीरापुर की बात करें या फिर अन्य गांव की बात करें, तो इन गांवों से जो है वो जमीन जो है वो अधिकृत की गई थी सरकार के द्वारा, और तब जाकर जो है वो ग्रीन एक्सप्रेस वे जो है वो बनाया जा रहा है। अब ऐसे में गांव के लोगों ने जब जमीन दी थी तो तभी उन्होंने ये मांग रखी थी कि उन्हें मोहना गांव पे जो है वो उतार चढ़ाव चाहिए। तो उस समय ये बोला गया था कि उन्हें उतार चढ़ाव यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जमीन उनकी गई थी, तो ऐसे में उन्हें उतार चढ़ाव जो है वो मिलने का वादा किया गया था, दावा किया गया था। परंतु जब डीपीआर सामने आई तो डीपीआर में जो कट था वो मोहना गांव की जगह आगे 7 किलोमीटर आगे जो है वो कट वहां पर दिखाया गया। तो ऐसे में उस बात से काफी नाराज है, और साफ तौर पर अगर जो ये कट नहीं मिलता है तो यहाँ के लोगों को यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ साथ इनका जो व्यवसाय है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उन्हें जो है वो कनेक्टिविटी जो मिलनी चाहिए थी वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर बात करें मोहना से ही पलवल के लिए रास्ता जाता है, मोहना से ही बल्लभगढ़ के लिए रास्ता जाता है, तो ऐसी कनेक्टिविटी जो है वो अगर यहाँ पर ग्रीन एक्सप्रेस वे पर मिल जाती है तो ऐसे में मोहना गांव के लोगों को जो है वो जेवर जाने के लिए वो एक कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा फरीदाबाद आने के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी। पलवल अगर कोई जेवर से आ रहा है तो वो पलवल अगर जाना चाहता है तो मोहना से उतर के जो है वो मोहना कट से होते हुए जा सकता है। तो बहुत सारी कनेक्टिविटी जुड़ेंगी और इससे कहीं ना कहीं इलाके के आसपास के लोगों को भी फायदा मिलेगा। परंतु अगर नहीं मिलता है तो ये पूरा नुकसान कहीं ना कहीं इलाके के लोगों का होने वाला है, क्योंकि जमीन उनकी जा चुकी है और ऐसे में उनके पास अब कोई साधन नहीं है अपना व्यवसाय चलाने को लेकर। अगर कट मिलता है तो उनका व्यवसाय चलेगा, नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं व्यवसाय जो है वो ठप हो जाएगा। जी मोनू, बहुत बड़ी संख्या में जो है वो किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, जहां पर हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। जेवर ग्रीन हाईवे के कट की मांग को लेकर वो किसान एकजुट हुए हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो वो आगे कुछ चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि मांग पूरी ना होने पर वो बड़ा कदम उठा सकता है। तो उनका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि फिलहाल लोकसभा चुनाव है, बड़ा कदम ये है कि फिलहाल कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ जो है वो उन्होंने हर संभव प्रयास करना है हराने को लेकर। और अगर जो ऐसा हुआ, अभी भी अगर जो किसानों की मांगों को ध्यान से नहीं देखा गया, नहीं उनकी मांगे मानी गई, तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट तो सीधा सीधा विधानसभा चुनाव में भी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आएगा। क्योंकि जब लोकसभा में वो बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो ऐसे में जो है वो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं खड़े नजर आ सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान जो है वो भाजपा पार्टी को होने वाला है। बड़ा कदम ये रहेगा कि वो लगातार जो है वो इलाके में कृष्णपाल गुर्जर के साथ साथ भाजपा के खिलाफ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जब विधानसभा में बात करें जो भी प्रत्याशी रहेंगे तो उनके खिलाफ भी जो है वो कहीं ना कहीं वोट मांगने का काम करेंगे और उनको हराने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा खामियाजा जो है वो भाजपा सरकार को इस कट को न देने से जो है वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। जी अंकिता। मोनू, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि सरकार, प्रशासन या फिर कोई भी नेता यहाँ पर पहुंचा है उन्हें उनसे बात करने के लिए या वार्ता करने के लिए किसानों से? बिल्कुल अंकिता, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि 210 दिन से लगातार ये लोग धरने पर बैठे हैं। कोशिश जो है वो अलग अलग जो पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वो तो लगातार संपर्क साध रहे हैं, परंतु बड़ी बात यह है कि जो सत्ता पार्टी दल के जो नेता हैं उनमें से अभी तक कोई भी इनके पास नहीं पहुंचा, ना ही कोई पूछने, ना ही कोई मामला जानने के लिए, ना ही कोई अधिकारी इनके पास पहुंचा। नाराजगी इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि अभी तक कोई भी नेता, अगर जो कृष्णपाल गुर्जर ही क्योंकि लगातार बाहर जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ये बयान जरूर दे रहे हैं कि वो कट वहां पर मिलेगा, परंतु उन्होंने भी कभी धरने पर जाकर ये नहीं पूछा कि आप क्यों बैठे हैं, क्योंकि कट तो यहाँ पर मिलना है। तो ऐसे में उस पर कहीं ना कहीं धरने को खत्म करवाने की कोशिश की जाए। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा इफेक्ट जो है वो नाराजगी को लेकर भी ये माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई नेता प्रशासन का या फिर कोई अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। हालांकि जो है वो सोशल मीडिया या बयानों के माध्यम से जो है वो जरूर आश्वासन दे रहे हैं, परंतु मौके पर जाकर आश्वासन नहीं दिया है। और इसी बात को लेकर किसानों ने भी ये कहा है कि यदि भाजपा के प्रत्याशी अगर वो पहले ही आकर अगर ये कट की अगर जो मांग को मानते हैं और वो कहते हैं कि वो कट बनवा के देंगे तो वो धरना खत्म कर देते और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ भी खड़े नजर आते, परंतु ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी ना कोई नेता अब तक उनके पास पहुंचा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये नाराजगी इसलिए कहीं ना कहीं डबल होती हुई नजर आ रही है। और इसका सीधे अगर बात करें, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भी कार्यक्रम इस बीच रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम रहे हैं, तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई, परंतु इस पर कोई काम नहीं हुआ। और इस बात को लेकर ये ग्रामीण जो लोग हैं वो और ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। जी मोनू पंचाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।